आपको लगता है कि नीतू मैम मुझे सरगी देंगी? देंगी मन्नत, जरूर देंगी, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। विशाखा, तुम दोनों की रियल मॉम है। ओह माय गॉड, कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब क्या मिस्टर कॉप? अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चली जाओ। नहीं जाऊंगी तो क्या करोगे? तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मिस्टर कॉप, क्योंकि अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी तुमसे करने के लिए, वरना मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का सच सबको तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। चलो मान लिया अगर तुमने कर लिया, क्या होगा उससे? उससे मुझे ही मदद मिलेगी। शौक से जाके बताओ। वाह मिस्टर कॉप, आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी मिस्टर कॉप। शुक्रिया। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुमने विक्रांत को सच बता दिया तो विक्रांत तुम्हारा साथ देगा? जिस प्लीज बात कीजिए ना मुझसे। कम ऑन डैड, बताइए ना मुझे कि क्या हुआ था इतने सालों पहले जिसकी वजह से आपने अपनी ही बहन को इस घर से दूर कर दिया था। बिकॉज आई नो, मुझे अच्छे से पता मेरे डैड ऐसे नहीं, आप जानबूझ के आपने ये नहीं किया है। जस्ट प्लीज टॉक ना। मुझे जरा काम है, मैं आती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बेटा, मैं और तुम्हारी मॉम हम विलन्स नहीं हैं। हमने तब भी वही किया था जो हमें सही लगा था और आज भी वही कर रहे हैं। एक बार अपनी मॉम की हालत देखो, कितनी परेशान हो गई है वो जब से विशाखा आई है। मैं बस इतना चाहता हूं कि विशाखा इस घर में नहीं रहे। उसे जो भी जरूरत है, उसकी ट्रीटमेंट, खर्चा, जो कुछ भी है मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो इस घर में नहीं रहनी चाहिए। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। देखा तुमने कैसे बातें कर रहे हो? ऐसे कैसे कोई भी अपनी बहन को घर से बाहर निकाल सकता है? कौन ऐसा करता है? कोई रीजन तो होना चाहिए, कुछ वजह तो होनी चाहिए। मुझे समझ में एक बात बताओ, अगर ऐश्वर्या आंटी इतनी बुरी और करप्ट इंसान नहीं होती, तुम उनका साथ देती, राइट? देखिए, अगर ऐश्वर्या राय सिंह अच्छी इंसान होती तो हाँ, मैं उन्हें अपने साथ जरूर रखती। राइट, एग्जैक्टली। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं अपनी मॉम को छोड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जिसने मुझे जन्म दिया है, उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, उन्हें मेरी मदद की जरूरत है, मैं वो कर रहा हूँ। भले वो मेरी सर्किट माँ है, इस दुनिया में उन्होंने मुझे लाया है। एहसान है उनका मुझ पे, मुझे मेरा फर्ज निभाना है। निभाइए ना अपना फर्ज, और अपनी माँ की सहमति के साथ। भले ही वो अभी आपकी बात नहीं सुन रही होंगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कोशिश ही नहीं करेंगे। कोशिश तो कीजिए। एक तो इस घर के लोगों के रिश्ते समझने के लिए मुझे छुप छुप कर लोगों की बातें सुननी पड़ रही है। ऊपर से ये मन्नत मेरी मुश्किलें और बढ़ा रही है। नीतू इससे नफरत कर दी है, और ये कि विक्रांत को उसी के पास भेज रही है। आइए। थैंक यू। यही सही मौका है विशाखा जी के बारे में जानने का।
थैंक यू बेटा, तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा। अभी शुरुआत है, मैं पराठा दिनों आप खाने वाली हैं। अरे गगन अंकल, वो देखिए ना विशाखा जी, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग गया है ना। मुझे लगता है हमें ना उनसे ऐसे थोड़ा बातचीत बढ़ानी चाहिए, जैसे आप क्या करती थी, कहाँ रहती थी, ताकि घुल मिल जाए, हमें भी उनके बारे में जानने का मौका मिले, वो भी फिर पूछेंगी, ऐसे है ना, कंफर्टेबल फील करेंगी। ठीक है, चलो। शाका जी, आप इतने साल तक थी कहाँ पे? मेरा मतलब है कि मुंबई में ही थी या किसी और शहर में थी? पहले तो मैं मुंबई में ही थी कुछ सालों तक, फिर मैं यहाँ से चली गई थी और बीमार थी, इसलिए वहाँ अकेले रहना थोड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं वापस चली आई और यहाँ एक मुंगली भाई के यहाँ पर रह रही थी। अच्छा अच्छा, पुलिस कॉलोनी में ना? तो आपके भाई पुलिस में है? अरे वाह, धैर्य सर, आप तो जानते होंगे बुआ जी के भाई को। बुआ जी, आपके भाई का नाम क्या था? वो जी, आराम से, आराम से। अरे पानी पिला दो बेटा। पानी पिया? बुआ जी बोलिए ना आपके भाई का नाम। आपको हम यहाँ ले आए तो उन्हें बताना पड़ेगा ना। उस दिन जब हम गए थे उनके घर तो कोई नहीं था ना घर में, तो वो परेशान हो जाएंगे। राइट राइट, वो जी बताइए ना, हम लोग कॉल करेंगे उनको। उनका नाम अशोक पाटिल है और तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें मैसेज कर दिया है। चलो फिर तो ठीक है। वैसे आप धैर्य सर को जानती होंगी ना, पहचानती होंगी, सेम कॉलोनी में है तो मिले होंगे। पता है मन्नत, सरगी ना बहू का हक होती है, जिसे उसकी सास उसे बड़े प्यार से एक निशानी के तौर पर देती है। मन्नत, जब एक लड़की शादी करके नए घर जाती है ना, तो सिर्फ अपने पति से नहीं जुड़ती, बल्कि एक नए परिवार से, नए रिश्तों से, नए एहसासों से जुड़ती है। उसकी माँ ने उसे जितने लाड प्यार से पाला होता है ना, उसी ममता को वो ढूंढती है अपने ससुराल में। उसे लगता है कि उसके होने वाले ससुर बिल्कुल पिता समान होंगे और सास माँ के जैसी। और तेरे लिए तो ना मैंने भगवान जी से बड़ी दुआएं मांगी थी। उनसे मांगा था कि तुझे इतनी खुशियां दे ना कि तू उन खुशियों को समेटते समेटते थक जाए, मेरा प्यार भी भूल जाए। और ले, भगवान जी ने तुझे विक्रांत दे दिया। पर माँ, आपको लगता है कि नीतू मैम मुझे सरगी देंगी? देंगी मन्नत, जरूर देंगी, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। उसके प्यार के लिए, उसकी खुशी के लिए वो तुझसे नफरत नहीं पालेंगी, तुझे अपनाएंगी।
देखना वो सारी रस्में पूरी करेंगी। चल अब चलिए, तेरा पहला करवा चौथ है, देर नहीं होनी चाहिए, है ना? आजा। मन्नत, किसी की बुरी नजर ना लगे मेरी बच्ची को। विक्रांत, विक्रांत, विक्रांत कहां चला गया इतनी सुबह सुबह? मन्नत को ये सरगी देनी थी। ये लड़का भी ना पता नहीं कहां गायब है। अभी पूरा हुआ? हाँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सरगी मैंने मन्नत के लिए तैयार की है। ये सरगी मैं मन्नत को दूंगी, आखिर उसका पहला करवा चौथ है ना? थैंक्स बुआ जी। थैंक्स? पागल हो गया? अरे थैंक्स किस बात का? मन्नत मेरी भी बहू है और उसकी खुशी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि नीतू भाभी मन्नत को पसंद नहीं करती, इसलिए वो उसे सरगी नहीं देंगी। और ये बात मन्नत की मॉम को कितनी बुरी लग सकती है। 4 बातें सुनाएंगी, बाहर वालों से जाकर शिकायत करेंगी, और ये सब अच्छा थोड़ी लगता है। अब ऐसे क्यों बोल रही है? उन्होंने कुछ कहा? नहीं नहीं, मुझसे मुंह पे तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन वो थोड़ी सी उखड़ी हुई तो थी। वो हुआ यूं कि नीतू भाभी ना बहुत ज्यादा परेशान थी और इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे श्रुति जी को बहुत कुछ सुना दिया। अब जब मन्नत की बेइज्जती होंगी तो वो कुछ तो बोलेंगी ना। और क्या कहा उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं। बुआ, क्या कहा उन्होंने? नहीं विक्रांत, कुछ नहीं कहा। बुआ, क्या कहा उन्होंने? ओहो विक्रांत, मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो ज्यादा कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो बस ये कह रही थी कि इस घर में कोई रीति रिवाज को मानता ही नहीं है। माना कि मन्नत तुम्हारी मॉम की पसंद नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी तो पसंद है। ऐसा कहा ना। हाँ, और देखा जाए तो ऐसे श्रुति जी भी गलत तो नहीं है। वो उनकी बेटी है और मन्नत का ये पहला करवा चौथ है विक्रांत, और किसी भी माँ के लिए ना उसकी बेटे की खुशी बहुत ज्यादा मायने रखती है। इंसान जब दुखी होता है ना तो वो अपना दुखड़ा जाकर किसी न किसी के आगे तो रोएगा ही। बहुत ऊंचा उड़ रही थी मन्नत, अब देखो कैसे तुम्हें जमीन पे लाके पटकती हूँ। ओहो, चल अब ये सब बातें छोड़ो, चलते हैं, देर हो रही है।